अयोध्या से बीजेपी को मिली हार समेत स्थानीय समस्याओं की मांग को लेकर साधु संतों ने बैठक की और स्वर्ग द्वार के जानकी कुंज में ये बैठक हुई। साधु संतों का कहना है कि बैठक में सामने आया है कि कार्यकर्ताओं और पार्टी की निराशा के कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। उनका कहना है कि अयोध्या में चारों ओर तेजी से विकास हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी रहे लल्लू सिंह भले ही हार गए हों, लेकिन उन्हें एक पद पर रखा जाए और इससे अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के लोगों के विचार का सम्मान भी हो सके। वहीं साधु संतों ने अयोध्या में आने जाने में हो रही दिक्कतों के निराकरण की भी मांग की है और ऐसी कुछ व्यवस्था बनाई जाए जिससे आने जाने वाले लोगों को समस्याओं का समाधान ना करना पड़े। और साधु संतों ने आने वाले मानसून से पहले सड़कों समेत पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था कराने की भी मांग की है। हम अयोध्या के सारे संत महात्मा आत्मचिंतन कर रहे हैं कि हारने का क्या कारण है और उसमें कुछ बिंदुआं हैं। इन बिंदुओं पर हम लोग चिंतित हैं। उसी व्याख्यान हो रहा है। हम लोग कथा के लिए बाहर जाते हैं, नतमस्तक होना पड़ रहा है कि अयोध्या में जब सर्वाधिक इतना उत्थान हुआ है तो अयोध्या में लालू सिंह क्यों हार गए। 4 चीजें भैया निकली हैं। एक तो जो हमारे पूर्व सांसद हैं लल्लू सिंह, वो चुनाव हार गए हैं और उस दुनिया प्रकार का अयोध्या में, अयोध्या के बाहर भी बहुत आलोचना अयोध्या के लोगों की भी हो रही है, अयोध्या की भी हो रही है। तो उसमें हम लोगों ने विचार किया है कि क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी भारत सरकार है, उनके पास एक गुंजाइश है कि माननीय लल्लू सिंह जी को कहीं न किसी ऐसे पद पर समायोजित करें जिससे भाजपा के कार्यकर्ताओं को, अयोध्या के लोगों के विषाद का शमन हो सके। बैठक में आहूत की गई है कि कब जो अयोध्या की जो मूल समस्या उन विषय पे और जो वर्तमान जो प्रत्याशी हमारे भारतीय जनता पार्टी के थे उनके लिए कि कुछ न कुछ उनको स्थान दिया जाए जिससे कि कुछ कार्य करने में वो सक्षम रहे। क्योंकि 5 बार के विधायक रहे, 2 बार के सांसद रहे, तो उनको हार का कारण उसमें मंथन हुआ। जैसे कि पार्टी की निराशा रही, कार्यकर्ताओं की निराशा रही, इन सब बिंदुओं पे कुछ न जो हमारी निराशा रही उसका कारण बना ये हार का। वहीं प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर ब्रजवासियों और संतों के साथ हमारे संवाददाता वीर नारायण शर्मा ने बातचीत की। सुनिए। अष्टधात्री राधा रानी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है। प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है, अमरनाथ टिप्पणी की है। इसको लेकर ब्रजवासी और साधु संतों में काफी रोष यहाँ देखने को मिल रहा है। ब्रजवासियों के द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी शैलेश पांडे से मिला और कार्रवाई की मांग की। इसको लेकर किस तरीके का रोष व्याप्त है और क्या दर्ज करा रहे हैं, जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। और प्रदीप मिश्रा ने जो राधा रानी के बारे में अनगढ़ टिप्पणियां की हैं वो बहुत ही दुखद है, चिंता का विषय है। प्रदीप मिश्रा को अभी वेदों का ज्ञान नहीं है। उनको आप कभी श्लोक पढ़ते नहीं देखा होगा। इस व्यक्ति को हम जब तक ये राधा रानी से माफी नहीं मांगेगा तब तक हम ब्रजभूमि में घुसने नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? रमाकांत गोस्वामी मेरा नाम है। मैं कथावाचक हूँ। मैं प्रदीप मिश्रा को चैलेंज करता हूँ कि वो सामने आकर के साक्षात करें। कल उन्होंने एक वीडियो डाली है जिसमें वो पुराणों का और गौड़िया संप्रदाय के ग्रंथों का नाम ले रहे हैं। उन ग्रंथों को लेकर के आए और सामने बैठे। दुनिया को परीक्षा में पास होने के टोटके बताते हैं और खुद का बच्चा फेल हो गया है। एक श्लोक कथा में बोलते नहीं है, केवल पूरा ध्यान पैसे कमाने के ऊपर लगा हुआ है। पहला जो वीडियो आया उसमें ये कह रहे हैं कि राधा के पति का नाम ये है, ननद का नाम ये, सासू का नाम ये, और उनका गांव छाता के पास है और वर्ष में एक बार आना होता था इसलिए इसका नाम बरसाना है। सारी जानकारी पब्लिक को ऊटपटांग दे रहे हैं। केवल उन्होंने ये कहा कि बरसाना उनकी वो गांव नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कचहरी है, नंदगाम ससुराल नहीं है। तो ससुराल छाता है। इस तरह की हमारे टिप्पणी गई है। क्या पूरा ऊटपटांग वो जानकारी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राधा के पति का नाम राधा। भैया जो कृष्ण की अधिष्ठात्री हैं, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधनम नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मम। हम तो राधा को कृष्ण के साथ ही जानते हैं। अगर प्रदीप मिश्रा ने हमारी राधा रानी का नाम किसी और के साथ जोड़ा तो कल उसने हम लोगों को कहा है धेनुकासुर।
तो धेनुकासुर की जो लीला कृष्ण बलराम ने ठीक से करी है, वो लीला हम उसके साथ करेंगे और अक्षर से करेंगे, श्लोक से करेंगे। हम 3 बात चाहते हैं। दुनिया को टोटका बताता है, अपना बच्चा फेल हो रहा है, कांगे उसके टोटका। दूसरी बात, वो एक श्लोक बोलता नहीं है कथा में, शिव पुराण लेकर के बैठे, शास्त्रार्थ करे, कितने श्लोक उसे याद है और कितने श्लोक हमें याद है। हम 18 पुराण के लिए, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद, सबके लिए मैं चैलेंज करता हूं कि प्रदीप मिश्रा आवे और हमारे सामने बैठे और किसी भी शंकराचार्य या बड़े संत को निर्णायक के रूप में बिठावे। वो सत्य बोल रहा है या मैं सत्य बोल रहा हूँ? देखिए, राधा रानी से करोड़ों श्रद्धालु भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। कौन से वेद में राधा रानी का ये उल्लेख है कि राधा रानी बरसाना में है? जैसे कि उन्होंने कह दिया कि छाता में ससुराल है, तो किसी वेद का नाम आप बताएं। मैं सबसे पहले गर्ग संहिता के लिए कहूँगा। गर्ग संहिता में साफ लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में श्री राधा कृष्ण का विवाह कराया। मैं तो अपने आप को मनसुखा मानता हूँ। कोई पूछे हमसे कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ, तो मैं कहता हूँ मैं बारात में गया था, उस विवाह में मैं भी था। अब रही पुराणों की बात, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि राधा रानी की छाया से उस अयन नाम के व्यक्ति का विवाह हुआ था, राधा रानी से नहीं। कोई उसने वरदान मांग रखा है तो राधा रानी ने अपनी छाया प्रकट करी और छाया के साथ विवाह साफ लिख रहा है। श्री मृदुलकांत जी महाराज ने इसका उल्लेख किया है। उसके लिए श्रीमद् भागवत में राधा नाम नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ गोपी शब्द आया है लीला में, ठाकुर जी का अंतर ध्यान हो जाना, गोपियों का राधा रानी से आकर के मिलना, फिर गोपी गीत उनके साथ गाना, ब्रह्मवैवर्त पुराण है। और वल्लभ संप्रदाय में कितनी भावना से ठाकुर जी की सेवा होती है। श्री यमुना जी, श्री राधा रानी, इनको पटरानी माना गया है ठाकुर जी की। ठाकुर नंद किशोर हमारो ठकुरानी विश्वान लली, और कोई समझो जो समझो, हमको इतनी समझ भली। राधा रानी के बारे में जितनी देर कहेगा उतनी देर बोलेंगे, जन्म जन्म बोलते रहेंगे। वो कह रहा है राधा रानी मेरी माँ है, तो एक को माँ बता करके माँ का एक पति अलग बता रहा है और एक पति अलग बता रहा है। राधा रानी हमारी माँ है और हमारी माँ का एक ही पति है, श्री कृष्ण। वो जो नाम ले रहा है, हम उसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसके लिए उसको क्षमा मांगनी पड़ेगी। उसने कल बात कही कि ये धेनुकासुर हैं जो ब्रजवासियों को भड़का रहे हैं, वो स्पष्ट करे कि धेनुकासुर किसके लिए कहा है। यदि उसकी माँ ने दूध पिलाया हो तो वो हमारे सामने आके हमारे मुंह पे धेनुकासुर कह करके दिखावे। तो धेनुकासुर की जो लीला हुई थी तरीके से, वो लीला का साक्षात दर्शन हम उसको करा के दिखाएंगे। हम पक्के ब्रजवासी हैं। चेतावनी उनको दी जा रही है। प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि उनकी राधा रानी की सफल छाता में है, क्या मानते हैं महाराज जी? देखो सुनो, प्रदीप मिश्रा की जो बात है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस योग में नहीं है वो कि जिस योग्यता से वो कथा कर रहे हैं, पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं। शास्त्र और पुराणों के बारे में उन्हें अनुभव नहीं, ज्ञान नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं कोई शिक्षा दीक्षा भी कोई अच्छी उत्तीर्ण नहीं होगी। जिस प्रकार से शब्दों का मतलब, शब्द का तो बोध है ही नहीं है उस व्यक्ति को। जैसे अभी कह रहे थे धेनुकासुर, क्या मतलब होता है? आप श्रीमद् भागवत या शिव पुराण जो भी कह रहे हो, तो उस पुराण के अनुरूप ही चलो। आप राधा जी के पति ये वो ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ा है उन्होंने, गर्ग संहिता पढ़ा है उन्होंने। हमारे यहाँ नाना पुराण हैं, उनका अध्ययन करने के बाद फिर वह पुनीत जो पवित्र व्यासपीठ है उस पर बैठ करके, सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ शास्त्रार्थ पद्धति खत्म हो गई। मनमानी मनमुखी कथावाचक बन गए, जो मर्जी आया सो व्यासपीठ पर बैठ करके, कोई कहता है कि झुमका वहाँ बरेली में गिरा है, कोई कहता है कृष्ण बेवकूफ़ है, और बचा कुचा तो ये चौपट कर दिया। ये जो प्रदीप मिश्रा है, कभी छाता बताएगा, कभी उल्टा। ये क्या है, क्या मतलब है? आपको उस चीज़ के बारे में नहीं मालूम है, मत बोलिए, आप सीधा सीधा आप कथा करें। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोगों को? इनको दंडित करना चाहिए, और ब्रजवासी तो दंडित करेंगे, लेकिन शासन प्रशासन भी इनको दंडित करना चाहिए। ये दोबारा ऐसे इस प्रकार से समाज में बेमिनिस्ता ना फैलाएं शास्त्रों के प्रति। शास्त्र बिल्कुल कहीं ना कहीं विरोध यहाँ देखने को मिल रहा है, कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है। उसकी बताएं किस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। देखिए, मर्यादित बयान दिया है। कार्रवाई तो जितनी कठोर दंडात्मक प्रक्रिया इसके खिलाफ अपनाई जाए वो अपनानी चाहिए।